Aldehyde and ketone 4A D part. Test and distinctions. क्वेश्चन नंबर 1, टॉलरेंट रिएजेंट यूज्ड फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पहले क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है कि एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए टॉलरेंस रिएजेंट्स तो यूज़ करते हैं, बट टॉलरेंट रिएजेंट्स होता क्या है। तो टॉलरेंट रिएजेंट जो है वो अमोनिकल सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का। तो टॉलरेंस रिएजेंट्स के बारे में जैसे अपने को पता है, इट इज़ अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है। तो इसमें बनेगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है हाइड्रोकार्बन एक्स, एक हाइड्रोकार्बन है, ट्रीटमेंट विद O3 एंड मतलब जो एक्स हाइड्रोकार्बन है बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं भी उसके अंदर हम लोगों ने ओजोनलाइसिस किया, उसके ओजोनलाइसिस से वाई बना। जो वाई है वो टॉलरेंट टेस्ट भी दे रहा है, ठीक है। जो वाई कंपाउंड है वो टॉलरेंट टेस्ट दे रहा है, एज वेल एज येलो प्रेसिपिटेट्स भी दे रहा है। तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि वो वाला कंपाउंड एक्स कौन सा होगा। तो इसको करने का क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए अपने को जो एक्स कंपाउंड है, जितने भी 4 ऑप्शंस गिवन है, इनका सबसे पहले ओजोनलाइसिस करते हैं और ओजोनलाइसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट्स बनेगा देख लेंगे उनमें से कौन कौन टॉलरेंट टेस्टॉल और येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है, मतलब एक तरीके से आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो जो टॉलरेंट टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा वो हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा। अब टॉलरेंट टेस्ट के लिए अगर देखा जाए तो टॉलरेंट टेस्ट कौन देता है, जो इसमें मेन पॉइंट होता है भी जो एल्डिहाइड होता है वो तो टॉलरेंट टेस्ट देते हैं, पर जो कीटोन होता है वो टॉलरेंट टेस्ट नहीं देता। पहला तो ये पॉइंट दिमाग में रखना है। दूसरा, येलो पीपीटी विद NaOH एंड I2, ये आइडोफॉर्म टेस्ट है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट वही कार्बोनिल कंपाउंड देगा जिसके C+O के साथ CH3 ग्रुप लगा होगा। तो जिसके अंदर इस टाइप का लिंकेज है वो येलो पीपीटी बनाएगा। ये लिंकेज नहीं है तो येलो पीपीटी नहीं आएंगे। तो क्या करने वाले हैं, तो जैसे देखते हैं पहला ऑप्शन था, तो पहले कंपाउंड्स के अंदर जो हमारे पास एल्कीन था उसका ओजोनलाइसिस हम लोगों ने किया। अब ओजोनलाइसिस से जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये जो प्रोडक्ट बना, तो डेफिनेटली ये वाला जो प्रोडक्ट है वो टॉलरेंट टेस्ट तो देगा क्योंकि एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, पर इसमें C+O के साथ CH3 नहीं है। तो इसका मतलब ये आइडोफॉर्म नहीं देगा, मतलब येलो जो पीपीटी थे वो येलो पीपीटी नहीं देने वाला, टॉलरेंट टेस्ट देगा, येलो पीपीटी नहीं देगा। और हम लोगों ने ऑप्शन निकालना है जो टॉलरेंट भी दे रहा है येलो पीपीटी दे रहा है। इसका मतलब ए तो नहीं होगा यार। बी पे चलते हैं। बी की ओजोनलाइसिस की। अब ओजोनलाइसिस में करना क्या होता है, शॉर्टकट ट्रिक होती है भी जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दो और कार्बन जिनमें डबल बॉन्ड बना हुआ था उनके साथ डबल बॉन्ड O को अटैच कर दो। सेम चीज़ हम लोगों ने ए के अंदर किया, कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ दिया और डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O को अटैच कर दिया। अब बी का जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें देखा जाए तो इसमें भी एल्डिहाइड लिंकेज है, तो इसका मतलब टॉलरेंट टेस्ट तो ये भी दे देगा यार। पर जो येलो पीपीटी की आप लोग बात कर रहे हो, येलो पीपीटी, वो येलो पीपीटी नहीं बनेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं आ रहा इसका, हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि C+O के साथ CH3 नहीं है। सी में चेक करें तो सी के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये टॉलरेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शंस करेगा या टॉलरेंट टेस्ट देगा। और येलो पीपीटी भी प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि C+O के साथ यहाँ पे डायरेक्टली CH3 लगा हुआ है। तो ये जो इस मॉलिक्यूल के अंदर ऊपर वाली साइड है ना, तो ये येलो पीपीटी भी दे देगा। तो इसका मतलब सी कंपाउंड तो अपने पास आ रहा है, तो सी तो एक ऑप्शन बन रहा है। अब डी को भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो डी को देखें तो डी के अंदर अगर देखें तो ये टॉलरेंट टेस्ट नहीं देने वाला, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये भी कीटोनिक ग्रुप है, ये भी कीटोनिक ग्रुप है यार। पर ये येलो पीपीटी दे देगा क्योंकि C+O के साथ CH3 लगा हुआ है। तो हम लोगों ने तो आइडेंटिफाई वो करना था ना जो टॉलरेंट भी दे और येलो पीपीटी भी दे। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड के अंदर क्वेश्चन 3 में रिएजेंट्स बताना है जो कि सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा ब्यूटेनॉन को और इथेनॉल को। तो 2 कंपाउंड अपने पास हैं, इथेनॉल CH3CH2OH इथेनॉल, एंड सेकेंड वन इज़ ब्यूटानॉल। ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक कंपाउंड अल्कोहल है, दूसरा कंपाउंड ब्यूटेनॉन है। तो चेक करते हैं भी कौन सा रिएजेंट इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ किया जाएगा।
सबसे पहले जो रिएजेंट है ये है डीएनपी टेस्ट है, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो जो डीएनपी टेस्ट है वो क्या करता है, तो अगर बात करूँ इन दोनों के बारे में, तो कीटोन तो डीएनपी के साथ रिएक्ट करता है और जो अल्कोहल है वो डीएनपी के साथ रिएक्शंस नहीं करता। तो इसका मतलब मेरे पास जो ए कंपाउंड है उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, राइट। अब बी आगे, जो बी है वो टॉलरेंट टेस्ट है। अब टॉलरेंट टेस्ट में है भी जो अल्कोहल है, तो अल्कोहल के साथ भी टॉलरेंट टेस्ट, अगर टॉलरेंट टेस्ट की बात करूं तो ना तो अल्कोहल टॉलरेंट टेस्ट देता है ना ही कीटोन टॉलरेंट टेस्ट देता है, तो ये बी वाला तो दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करेगा। थर्ड मेरे पास आता है फेलिंग सॉल्यूशंस। फेलिंग सॉल्यूशंस को देखें तो जो फेलिंग सॉल्यूशन है थर्ड वाला, तो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ अल्कोहल भी रिएक्ट नहीं करता, कीटोन भी रिएक्ट नहीं करता, तो ये भी नहीं अपने पास बना। नेक्स्ट हमारे पास आ गया आइडोफॉर्म। हेलोफॉर्म रिएक्शन है, आइडोफॉर्म रिएक्शन है, NaOH विद I2। अब हेलोफॉर्म के साथ ये जो पहले वाला अल्कोहल है ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा अपने पास, क्योंकि वही अल्कोहल आइडोफॉर्म CH3CHOH। अगर किसी अल्कोहल के अंदर ये लिंकेज है तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, तो इसका मतलब ये अल्कोहल है हेलोफॉर्म देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, NH और I2 के साथ रिएक्शंस करेगा। और ये जो कीटोन है इसमें C डबल बॉन्ड के साथ CH3 लगा हुआ है, तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो इसका मतलब D के साथ ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। तो डिस्टिंग्विश तो तब हो पाएगा जब एक के साथ रिएक्शन हो दूसरे के साथ ना हो। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच रिएजेंट गिवन बिलो कैन डिफरेंशिएट द प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल। दो कंपाउंड आपके पास गिवन है, टू कंपाउंड्स, एक है प्रोपेनॉल, एक है एल्डिहाइड है और दूसरा कंपाउंड कीटोन है यार, इनको डिस्टिंग्विश करना है। तो ये देखना भी कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे, तो इसका क्राइटेरिया तो ये होगा ना, उस रिएजेंट को यूज़ करोगे जो दोनों में से किसी एक के साथ रिएक्शंस करेगा दूसरे के साथ ना करे। अब ये जो शिफ्ट रिएजेंट है, शिफ्ट रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्शंस करता है बट कीटोन के साथ नहीं करता। NHSO3 एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट करता है, कीटोन के साथ जो कीटोनो एसीटोन है उसके साथ रिएक्शंस करता है। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन ये एल्डिहाइड के साथ भी करता है, कीटोन के साथ भी करता है। NaCN सोडियम साइनाइड ये क्या करेगा, ये एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस करेगा, तो एल्डिहाइड भी NaCN के साथ रिएक्शंस करेगा और कीटोन भी NaCN के साथ रिएक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही रिएजेंट्स बचा जिसके साथ एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है, कीटोन नहीं कर रहा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन।